आपको तनहा नहीं छोड़ा। वरना देखें कितने यतीम बेसहारा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दुनिया के अंदर नामो निशान भी मौजूद नहीं होता, उनका वजूद तक मौजूद नहीं होता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़ कायनात ने कैसी हैसियत दी कि सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि सारे अंबिया और रसूलों का भी सरदार और इमाम बना के बता दिया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, सबसे बुलंद व बाला हैसियत नबी हमने आपको अता फरमाई। ववजदक ज़ालिमन फ़हदा, और जब आप हक़ के मुतलाशी थे, जब आप हक़ तलाश कर रहे थे, जब कई दिनों तक गारे हिरा में गारे सौर में जाके जो है आप इस जस्तजू में थे कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम दे दे, कि लात मनात उज़्ज़ा हुबल या मुशरिकीन मक्का जिनकी बंदगी करते हैं कि हमारे खालिक व मालिक नहीं हो सकते, उस वक़्त सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर को अता फरमाई। फ़हदा, कौन सी नेमत? दादा जी बकार हदायत की नेमत। सबसे बड़ी नेमत जो है वो हदायत की नेमत है, जो पैसों से हासिल नहीं की जा सकती, जो कि हदायत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। हम हर नमाज में ये दुआ तो करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। लेकिन दादा जी का जब तक ये अल्फाज मेरी ज़ुबान मेरे हलक से नीचे मेरे दिलो दिमाग तक नहीं उतरेंगे, इस दुआ का मुझे पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक मुझे हदायत मिल सकती नहीं मिल सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे हैं, फिर साथ साथ गौर फिक्र भी कर रहे हैं, तदब्बुर भी हो रहा है, सोचो विचार भी हो रहा है कि बिलाखिर सिरात मुस्तकीम क्या है, बिलाखिर कायनात को पैदा करने वाला कौन है। फ़हदा, तो अल्लाह फरमाते नबी हमने आपको जो है सिरात मुस्तकीम दिखा दिया। फ़वजदक आइलन फ़अग़ना, नबी हमने आपको तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया, मुस्तग़नी कर दिया। अब इसके अंदर भी दो मानी हैं मुस्तग़नी करने के। एक ये है जैसे दुनिया के अंदर देखें कि बंदा मेहनत करता है, अब उसने फैक्ट्री कारखाना बना लिया, कभी 100 रुपये दिन के कमाता था, फिर एक वक्त आया 1000 कमाना शुरू कर दिया, फिर एक वक्त आया कि महाना लाखों रुपये कमाने शुरू कर दिए। अब बैंक के अंदर उसके बहुत से पैसे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है दिल की तंगदस्ती है, हाथ की तंगदस्ती है, उसके अंदर इतनी सकत नहीं है उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या किसी ज़रूरतमंद के ऊपर खर्च करे। असल गिना क्या है? गनी दिल का गनी होना है, दिल का अमीर होना है। बहुत सी बेशुमार मिसालें हैं, अखबारात में आता है, खबरों में आता है कि इंसान लाखों रुपए छोड़ कर दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन इतनी तौफीक नहीं थी कि अच्छा लिबास पहन सके, अच्छी खुराक हासिल कर सके, या किसी जो है रफ़ाए आमा के कामों में खर्च कर सके। तो दादा जी कहा उस पैसे का क्या फ़ायदा, उस मेहनत का क्या फ़ायदा, इससे ना तो मैंने अपनी इस ज़िंदगी में फ़ायदा उठाया और ना मरने के बाद मुझे उसका फ़ायदा होने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी हमने आपको तंगदस्त पाया तो मुस्तग़नी कर दिया, यानी कि आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आका सलाम के दिल में जो है दुनिया की मोहब्बत ही नहीं थी, इसलिए आका सलाम फरमाते हैं जब आका अपने सहाबा के साथ गुजर रहे हैं, अपने सहाबा से पूछते हैं मेरे सहाबा बताओ तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जो ये मरा हुआ बकरी का बच्चा 1 दिरहम में ख़रीद ले, 1 दिरहम में ख़रीद ले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये मरा हुआ बच्चा, इसे तो कोई आधे दिरहम में भी नहीं खरीदेगा, मुफ्त में अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मरा हुआ है और इसके अंदर से बदबू आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, इसे कौन अपने घर में लेके जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिसाल दुनिया की है। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करें, पैसा कमाएं, वसाइल हासिल करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप इबादत भूल जाएं। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को फरामोश कर दें। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी हमने आपको मुस्तग़नी कर दिया, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी और दूसरे एतबार से मालो ज़र भी अक़ल सलाम के कदमों में ढेर कर दिया। अक़ल सलाम ने जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो मक्के की अमीर तरीन लोगों में हज़रत खदीजा का शुमार होता था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, चंद लम्हात के बाद वापस आते हैं और चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार हैं। आका सलाम बैठे हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या बात है, आप आज थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो फरमाया कि आज चंद मुसाफिर जो है मक्का में उन्होंने ठहरे हैं, पड़ाव डाला है, तो उनके अंदर चंद ऐसे गरीब नादार लोग मौजूद हैं जिन्हें ज़रूरत है लिबास की, खुराक की, मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं उनके ऊपर खर्च कर सकूं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मक्के के जो बड़े बड़े शरीफ और मालदार लोग थे उन सबको अपने घर में बुलाया
सबको जमा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशरफियों की दिरहम दिनार का इतना ढेर लगा दिया कि आका सलाम दूसरी जानिब बैठे हुए नजर भी नहीं आ रहे थे। फरमाया सारे लोगों को गवाह बनाते हुए कि तुम सब लोग गवाह रहो कि सारा माल आज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, नबी हमने दोनों एतबार से आपको मुस्तगनी कर दिया। एक तो आपके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत खत्म कर दी, दूसरी एतबार से आपको मालो ज़र भी जो है आपके कदमों में ढेर कर दिया। इसी तरह दादा जुलकर जब फुतूहात हुई, माल गनीमत आता, नबी अलैहिस्सलाम को भी मिलता, सहाबा के अंदर भी तकसीम होता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा हिस्सा गुरबा में, यतीमों में, मिस्कीनों में खर्च कर देते। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम को सुकून नहीं आता था जब तक कि एक दिरहम भी आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होता था। वो हदीस के अंदर वाक़या मौजूद है कि असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ी गई, सफ़ें सीधी की गई, आका अलैहिस्सलाम जो है इमामत करवाने वाले हैं कि अचानक से आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में जाते हैं, चंद लम्हात के बाद दोबारा आते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा को बताया कि मेरे पास कुछ माल था जो मैंने अल्लाह की राह में तकसीम करना था, उस माल में से सिर्फ एक दिरहम, एक पाई, एक पैसा मेरे पास था। तो मुझे फिक्र हुई कि अगर वो पड़ा रहा फिर मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वो भी राह खुदा में कुर्बान करने के बाद आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे नबी हमने आपको मुस्तगनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर। ए नबी यतीम को जो है झिड़का ना करें और साइल को मना ना किया करें। दादा जी का ये दो आयात जिनका बज़ाहिर मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन दरअसल ये खिताब आका अलैहिस्सलाम को नहीं है। जब पहली वही नाजिल हुई थी तो जब खदीजा ने क्या फरमाया था, ए नबी अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा क्योंकि आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप गरीबों नदारों का ख्याल रखने वाले हैं, आप कमज़ोरों का सहारा बनने वाले हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत से पहले भी कभी किसी यतीम के साथ बुरा सलूक नहीं किया, कभी किसी साइल के साथ बुरा सलूक नहीं किया। दादा जी का ये दोनों आयात दरअसल मेरे और आपके लिए हैं कि भाई यतीमों को झिड़का ना करें, मिस्कीनों को झिड़का ना करें। और जब कोई साइल, कोई ज़रूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाता है उस वक्त उसे डांटा ना करें कि भाई हट्टे कट्टे हो, क्यों मांगते हो। कहते जी का मेरे नबी ने दोनों तरफ इस्लाह की है। आका साहब ने फरमाया कि अगर कोई मांगने वाला अरबी नस्ल घोड़े पे मांगने आता है और कहता है अभी अल्लाह के नाम पे मुझे दें, तो फिर आप उसे दे दें, क्योंकि आप उसे नहीं दे रहे, आप अल्लाह को दे रहे हैं जिस अल्लाह ने आपको माल अता किया है। अगर वो ज़रूरतमंद नहीं है तो अगर सामने उसके बारे में भी बयान फरमा दिया। कल क़यामत के दिन जब मैदान माशर में लोगों के सामने पेश किए जाएंगे, उनके चेहरों के ऊपर जो है ये मांस और गोश्त नहीं होगा। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए देना है। अब वो ज़रूरतमंद जो है वाकई हकीकी तौर पर ज़रूरतमंद है या पेशावर है, अब उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। तो ये दोनों आयात दरअसल मुझे और आपको बताई गई हैं कि यतीमों मिस्कीनों के साथ सख्ती वाली ज़ुबान इस्तेमाल ना किया करें। आपकी ज़ुबान के अंदर कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, आपकी ज़ुबान में नरमी आनी चाहिए। अगर आप देने के काबिल नहीं हैं, अगर सामने फरमाया फिर भी अच्छे तरीके से जो है आप उनके साथ गुफ्तगू करें, उन्हें कहें भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन डांट डपट करना या सख्त जुमले कसना, बुरा भला कहना, कुरान मजीद में अल्लाह ने मना कर दिया। और आखिरी आयत मुबारक में वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नबी जो नेमत हमने आपको दी है उसका इजहार और उसका एतराफ़ भी होना चाहिए। कौन सी नेमत थी दादी जुलकर? तो सबसे बड़ी नेमत का मैंने जो जिक्र किया वजअलना का ज़ालन फ़हदा, क्या नबी हमने आपको हदायत से सरफराज फरमाया था। सिर्फ आपको हदायत नहीं दी थी बल्कि आपके जरिए सब लोगों को हदायत मिलने वाली थी। आपके जरिए ये पैगाम इलाही जो था क़यामत के रोज़ दीवार तक आने वाले हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद होने वाला था। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ने हमें हदायत दी है, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है सिरात मुस्तकीम की, अपने घर में हाजिर होने की, अपने सामने झुकने की, उसके सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की, उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने की, उसकी राह में खर्च करने की, तो दादा जी का इस बंदगी के ऊपर, इस इबादत के ऊपर, इस रियाजत और मेहनत के ऊपर जो है इंसान के अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं आना चाहिए। तो क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके बाद आपके अंदर तशक्कुर पैदा होना चाहिए, आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्र करेंगे अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपको और ज़्यादा दूंगा। अगर माली एतबार से है अल्लाह माल दे देगा, अगर इबादत के एतबार से है अल्लाह और इबादत करने की तौफीक दे देगा।
लेकिन अगर कुफरान नेमत हो, ज़ुबान पे नकदरी हो, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी पकड़ बड़ी